सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सबकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और एग्जाम सारे होने वाले हैं। तो मैं आज के टॉपिक में बात करूंगा, उड़ीसा में देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया। ठीक है बच्चों, तो जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णा चंद्र पात्रा द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है बच्चों? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है। और इस एटीएम का क्या नाम है बच्चों? तो राइस एटीएम या अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, राइस एटीएम या अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाता है। यह एटीएम 24 आवर्स से काम करता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण यह चर्चा में है। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। यह एटीएम राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए डिजाइन किया गया है बच्चों? यह पीडीएस प्रणाली के लिए यह डिजाइन किया गया है। और यह इस एटीएम से चावल वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता की और लोगों की ठोकरे खाने की संभावनाओं को दूर करने के लिए यह एटीएम को लाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत से भ्रष्टाचार हो रहे थे, जिसके कारण इस एटीएम को लागू करना पड़ा। सरकार ने राइस एटीएम का लाभ उठाने के लिए एक प्रक्रिया के तहत इसको लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सभी आम जनता को इसको लिए सुलभत कराया जा सके। यह योजना पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है। इस राइस एटीएम को एक पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। और आगे चलकर यह राज्य के सभी जिलों या 30 जनपदों में इसे लागू किया जाएगा या इसमें स्थापित किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं आगे। यह मॉडल सफल होने पर अन्य राज्यों में भी स्थापित किया जाएगा। इस एटीएम को संचालित करने के लिए प्रति घंटे 0.6 वाट बिजली की खपत लगती है। इस एटीएम को संचालित करने के लिए प्रति घंटे कितने वाट बिजली लगती है बच्चों? तो 0.6 वाट बिजली की खपत लगती है। और इसे स्वचालित रीफिलिंग करने के लिए भी इस पैनल से जोड़ा जा सकता है। और इस एटीएम को संचालित करने के लिए ऊर्जा के लिहाज से काफ़ी किफ़ायती है और विभिन्न स्थानों पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है। जानते हैं कि कैसे मिलेगा इस एटीएम से राइस? इस एटीएम से राइस कैसे मिलेगा बच्चों? तो यह एटीएम बायोमेट्रिक आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है बच्चों? बायोमेट्रिक आधारित है। और इस टच स्क्रीन के डिस्प्ले पर राशन कार्ड के आधार नंबर, किसको बच्चों? ये राशन कार्ड के आधार नंबर डायल करना होगा। और उसके प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको 25 किलोग्राम चावल मिल सकता है। ठीक है, इस एटीएम के वजह से सब्सिडी वाले चावल, कौन वाले चावल बच्चों? सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है, उस चावल को चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए इस एटीएम को स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया बच्चों? तो यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है बच्चों, यह राइस एटीएम है और यह मनी एटीएम है। मनी एटीएम से हम क्या निकालते हैं बच्चों? पैसा निकालते हैं। जो पैसा आप जिस प्रक्रिया के माध्यम से एटीएम से पैसा निकालते हैं, उसी आधार पर राइस एटीएम लागू किया गया है या स्थापित किया गया है। इस एटीएम में इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने राशन कार्ड को इंटर करने के बाद और उसका प्रोसेस प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप इस एटीएम से कितने चावल निकाल सकते हैं? तो 25 केजी चावल आपको निकाल सकते हैं और इस चावल को अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए यूज कर सकते हैं। जानते हैं कि राइस एटीएम के लाभ क्या है?
ठीक है। इस एटीएम को लागू करने या स्थापित करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो इस एटीएम को स्थापित करने से हमें लंबी लंबी कतारों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी समय हम जाकर, सुबह हो या शाम हो या दोपहर या किसी भी समय आप जाकर इस एटीएम से चावल निकाल सकते हैं। जैसे हम पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी समय हम जाते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, उसी तरह इस एटीएम से हम चावल निकाल सकते हैं। इसको रोकने के चावल निकाल सकते हैं। इस एटीएम से हम चोरी और कालाबाजारी को रोक सकते हैं। जो पीडीएस दुकानदारों के द्वारा चावल की चोरी की जाती है और कालाबाजारी की जाती है, आम पब्लिक को परेशान किया जाता है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस एटीएम को लागू किया गया, स्थापित किया गया है। यह एटीएम 24 आवर्स यानी 24 घंटे काम करता है। ठीक है बच्चों, और आपको दुकानदारों या पीडीएस जो दुकानदार हैं उसको चक्कर लगाने या उसके यहाँ जाने और वह मिले या ना मिले या समय की बचत करने के लिए आपको इस एटीएम को स्थापित किया गया है। और इस चक्कर नहीं लगाने के लिए भी इस एटीएम को से फायदा है। सबसे बड़ी फायदा यह है बच्चों कि इस एटीएम को स्थापित करने से हमारे उड़ीसा राज्य में जो 16 लाख अधिकृत राशन कार्ड वाले लोग हैं उसके पकड़ में आ गए हैं। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से 16 लाख राशन कार्ड धारकों को जांच पड़ताल कर रहा है और उसकी कार्रवाई के लिए आगे प्रश्न है। अब जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। ठीक है बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो यह किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो यह उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत यह काम करता है। यह पीडीएस प्रणाली कब से लागू की गई है बच्चों? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से यह प्रणाली चली आ रही है। जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद भी इस प्रणाली को धीरे धीरे लागू करने की कोशिश की गई। और इसको संचालित करने का कार्य कौन करता है बच्चों? तो यह केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संयुक्त जिम्मेदारी के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। और इसके संचालन की कार्य जिम्मा किसको सौंपी गई है बच्चों? तो यह भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकारों को खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन, ये तीनों जिम्मेवारियां एफसीआई को दी गई है, जो खाद्य पदार्थों का वितरण या आपको आगमन या निर्यात के लिए यह काम करती है। पीडीएस के तहत वर्तमान में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसे वस्तुएं मिलता है। जो भी आम पब्लिक जिसका राशन कार्ड है वह पीडीएस दुकान पर जाकर गेहूं, चावल, चीनी या केरोसिन, दाल, चना, नमक या अन्य वस्तुओं का खरीदारी कर सकता है और वहां से ला सकता है। सरकार के द्वारा संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस एक प्रणाली लागू किया गया है। कब लागू किया गया बच्चों? तो जून 1992 ईस्वी में आरपीडीएस लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है बच्चों? जो वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, कारगर बनाना और दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रणाली को लागू करना है, जो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, दूरस्थ व्यक्तियों को सावधानी पूर्वक आपको अनाज मिल सके, जिसके माध्यम से अपने जीवन कार्य को सफल बना सके। इसके लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। जून 1997 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कौन सी बच्चों? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस की शुरुआत की गई है। टीपीडीएस की कब शुरुआत की गई बच्चों? तो इसकी शुरुआत जून 1997 ईस्वी में शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के तहत 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो पहला श्रेणी है
गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्ति या परिवार जिसे हम बीपीएल कहते हैं, हाँ, और जो गरीबी रेखा से जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को हम बीपीएल बोलते हैं, और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार या सदस्य को हम एपीएल कहते हैं। तो यह बीपीएल एंड एपीएल में यह विभाजित किया गया है। तो यह दो प्रणालियों के अंतर्गत यह विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चों, ये सारे आपको डिटेल में बता दिया गया है। यह आप एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह आप याद कर लेंगे। अब अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।